Hello, dear students. Welcome back to day 22 of our daily 5 study question series. प्रोग्रेस की हैबिट होती है और ये हैबिट हमारी बन चुकी है। हम डेली छोटे छोटे से स्टेप उठा रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं बेटा, अपग्रेड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, I will take the pen, then we will start. The question number 1 is, explain the action of dilute hydrochloric acid on the following with chemical equation. A, magnesium ribbon, second, crushed XL. हाइड्रो ये क्या नाम है, जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस का? जब हम जो है हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मैच स्टिक लेके आते हैं तो क्या होता है बेटा, वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है, राइट। एंड बी, क्रश्ड एगशेल। क्रश्ड एगशेल्स जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which react with the dilute HCl to give brick effervescence due to carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिक इफरवेसेंस निकल के आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम गिवन टू बेसेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। गिव एन एग्जाम्पल। क्या है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एल्कली, और उसका एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। How is tooth decay related to pH? How can it be prevented? बेटा टूथ डिके होता है लोअर द पीएच यानी एसिडिक माउथ में, मोर विल बी द टूथ डिके, इस क्योंकि हमारा जो एसिड है वो रिएक्ट कर जाता है Ca3PO4 होल ट्वाइस से, राइट, विद एंड कॉजेज द टूथ डिके। सी पार्ट, व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन? क्यों करते हैं, बिकॉज जो स्टिंग होता है, स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, इट इज ड्यू टू दी फॉर्मिक एसिड। एंड रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ। हाउ? बेटा बेकिंग सोडा का फार्मूला है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है फॉर्मिक एसिड को, ये बेसिक इन नेचर है, और एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होकर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और हमें क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। Now question number 3, on passing excess carbon dioxide gas through lime water, it turns milky and then become colorless. पहले milky होता है फिर colorless बन जाता है। Explain why. And हमें सबकी write all the chemical reactions, हमें सबकी chemical equations भी लिखनी है जो इस reactions में involve हो रही है, राइट। तो हमारा जो लाइम वाटर का फार्मूला है दैट इज CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर का फार्मूला है हमारा CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनाता है बेटा, CaCO3 एंड H2O, और हमारा वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। देन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये जो CaCO3 होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा CaHCO3 में। Lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. It becomes colorless when excess of CO2 is passed due to the formation of calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water. Question number 4. Rajesh was given a substance and asked to identify it. He conducted 3 tests. उसने 3 tests किए on the substance and recorded the results. क्या result आया पहला? It released carbon dioxide, water and sodium salt on heating. और दूसरा आया, it turns universal indicator greenish blue. और third, it can be prepared from ammonia as a raw material. तो हमारा सब्सटेंस, राजेश का जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो सब्सटेंस कौन सा है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम उसको हीट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम का सॉल्ट बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और ये हमारा अमोनिया से प्रिपेयर होता है। लास्ट क्वेश्चन, while constructing a house, a builder selects marble flooring and marble top for kitchen where vinegar and juice of lemon, tamarind, etc. are more often used for cooking. Will you agree to this selection and why? No, I won't agree with this selection क्योंकि because क्या हो गया बेटा, विनेगर में क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड, एंड जूस ऑफ लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड टमारिन में टार्टरिक एसिड, कंटेन टार्टरिक एसिड। मार्बल किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और तीनों ही एसिड है, तो इफ एक्सीडेंटली जूस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स विल फॉल ऑन द मार्बल फ्लोर, इट विल रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर क्या हो जाएगा, and will leave mark on the floor which look
विल लुक वेरी बैड, जो हमें इसमें क्या होगा बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटा जी डे 22 भी हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। हम इसी तरह से 10 या 10 to 15 मिनट्स देते रहेंगे और हमारा सिलेबस बहुत जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। बस हमें क्या करनी है, यही कंसिस्टेंसी जो आपकी बन रही है उसको मेंटेन रखना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।